नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं बिहार शिक्षा समाचार। टीचरों के लिए, शिक्षकों के लिए खबर आपके लिए लेकर आते हैं खास कार्यक्रम। बिहार शिक्षा समाचार में बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों को लेकर, बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर, तमाम शिक्षकों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर, बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से क्या कुछ निकल कर खबरें आई है, तमाम खबरों पर हम आपको करते हैं अपडेट। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी अपडेट यह निकलकर सामने आ रही है कि सक्षमता परीक्षा 2 को लेकर जल्द तिथियों का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जून से पहले परीक्षा लेने की तैयारी है। वहीं 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की संख्या 50,000 के पार पहुंचा। बीबीए की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है। आपको अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि नीट यूजी में धांधली की जांच ईओयू ने संभाला। मामले में अब तक 13 आरोपितों की हुई है गिरफ्तारी। सभी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी एजेंसी। नीट फर्जीवाड़ा की बात है तो वहीं हम आपको बता दें यह खबर कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के मेडिकल छात्र रहते हैं सॉल्वर गिरोह के निशाने पर। मेडिकल कॉलेज तक पहुंच सकती है जांच की आज। रविवार को परीक्षा देते पकड़े गए थे 7 फर्जी परीक्षार्थी। उसके बाद कार्रवाई हो गई है तेज। फिर हुई 427 शिक्षकों की वेतन कटौती। विशेष कक्षाओं से गायब पाए जाने पर शिक्षा विभाग की कार्रवाई। गजब है भैया। अगर आप निरीक्षित पदाधिकारी हैं और निरीक्षण के दौरान शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं पकड़ते हैं तो हो जाएगी आप पर कार्रवाई। यह अब बिहार शिक्षा विभाग में अब कुछ ऐसा ही माहौल चल रहा है। एक जिले की बात आई थी और आज एक और जिले की बात आ गई है। बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चीज को समझते हैं। आपको अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि यूजीसी नेट के लिए अब 15 तक कर सकते हैं आवेदन। यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट जून 2024 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब इच्छुक और योग्य स्टूडेंट्स वेबसाइट पर जाकर 15 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आगे की खबर बता दें कि बिहार बोर्ड फेल को पास कराने में 2 कर्मियों पर केस दर्ज। पैसा लेकर बढ़ा रहे थे नंबर, उच्च स्तरीय जांच में पकड़ा गया फर्जीवाड़ा। तो बिहार की एकमात्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में इस तरह की बातें निकलकर भी सामने आने लगी है। सिपाही भर्ती परीक्षा के बीपीएससी पेपर लीक से जुड़े हैं तार। सिपाही भर्ती परीक्षा में खुद अभ्यर्थी था कुरियर कंपनी का मुंशी राहुल पासवान। बीपीएससी से भी सवाल, गिरोह को कैसे मिली जानकारी। शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र था स्कैन। आपको बता दें कि अनुपस्थित रहने पर शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है। मुजफ्फरपुर की एक खबर आई है कि अनुपस्थित रहने पर 27 शिक्षकों का वेतन बंद। बिना सूचना स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले 27 शिक्षकों का वेतन जिला शिक्षा अधिकारी ने काट लिया है। वहीं बीएड नामांकन नोडल सेंटर बना क्षेत्रीय केंद्र। दरभंगा की एक खबर है, इग्नू से बीएड कोर्स में जनवरी 2024 सत्र में प्रवेश के लिए दरभंगा स्थित इग्नू क्षेत्रीय केंद्र को नोडल केंद्र बनाया गया है। वहीं 10 शिक्षा सेवक और 7 शिक्षकों के वेतन में कटौती। शेखपुरा जिला से खबर निकल कर आई है कि शिक्षा विभाग में ताबड़तोड़ हो रही कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। काम में शिथिलता बरते जाने पर 10 शिक्षा सेवकों पर गाज गिरी है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह शिक्षकों में ही हड़कंप रही, अब तो पदाधिकारियों में भी हड़कंप मचने लगी है कि अगर निरीक्षण के दौरान आप एक भी शिक्षकों को अनुपस्थित नहीं पाए तो आपकी वेतन बंद। तो क्या कैसे होगा? तो अब तो कहना होगा कि आपने कम से कम अनुपस्थित रहिए कि हम आपको अनुपस्थित करें तब हमारा वेतन चालू होगा। क्या चल रहा है कुछ शिक्षा विभाग में, आप बताइए। नीट फर्जीवाड़े में एसकेएमसीएच के द्वितीय वर्ष के 3 छात्रों के नाम। मेडिकल कॉलेज की उपस्थिति पंजी की जांच में 3 छात्र लंबे समय से मिले गायब। मीडिया में भी यह बातें सामने आने लगी है। वहीं सासाराम से एक खबर निकल कर आई है कि डायट में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में 2 दिवसीय आवासीय शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है।
इस तरह के कार्यक्रम की जो प्रशिक्षण जो है विभिन्न डायट से भी निकलकर खबर आ रही है। आपको बता दें छात्र छात्राओं को 10वीं पास करने वाले स्कूल में ही 11वीं में मिलेगा दाखिला। शहर में पढ़ाई की चाहत रखने वाले छात्रों की बढ़ेगी परेशानी। नामांकन को 56,282 सीट। विशेष परिस्थिति में डीओ की अनुशंसा पर होगा स्पॉट एडमिशन। कला में भी हर तरह के में सीट को इंगित किया गया है, सीट को बराबर कर दिया गया है, यानी कि लिमिट कर दिया गया है। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण वाले स्कूल में ही इंटर की नामांकन 80,000 से अधिक स्वीकृत पदों पर होना है नामांकन। विभिन्न जिलों से ये इस तरह की खबरें निकल कर आ रही है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि निरीक्षण के नाम पर थाना कुर्ती। सुपौल की यह खबर है। वेतन कटौती में प्रतापगंज प्रखंड के 11 और त्रिवेणीगंज प्रखंड के 16 निरीक्षणकर्ता शामिल। निरीक्षणकर्ताओं का एक दिन का वेतन कटा। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? अधिकारी और कर्मी विभाग की आंखों पर धूल झोंकने से बाज नहीं आ रहे हैं। डीईओ ने 2 से 4 मई तक के निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया। मानक के अनुरूप विद्यालयों का अनुश्रवण नहीं किया। तो चाहे तो शिक्षा विभाग गलत पर है या निरीक्षण करने वाले प्रधानाध्यापक और शिक्षकों से तालमेल कर ले रहे हैं। वहीं नवादा की खबर एक है कि घर से दूर नामांकन को लेकर हिचक रही हैं छात्राएं। तो यह नवादा का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के विभिन्न जिलों की यह खबर निकल कर आ रही है कि छात्राएं जो हैं, जो शिक्षा विभाग ने मानक तय किया है, स्कूल तय किया है, वहां वे जाने में, नामांकन करने में हिचक रही हैं और अभिभावकों को भी पसीने छूट रहे हैं। वही नौहट्टा से खबर निकल कर आई है कि हेडमास्टर से पीडीओ ने पूछा स्पष्टीकरण। स्कूल भवन निर्माण की राशि वर्षों से रखे रहने का है आरोप। एनपीएस इंजीनियर टोला बकुनिया का है मामला। वहीं टीआरई 1 शिक्षकों से जुड़े मामले में भिड़े डीपीओ और किरानी। मामला शिक्षा विभाग का। बता दें शिक्षा विभाग में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब फाइल को लेकर डीपीओ और किरानी आपस में भिड़ गए। हालांकि विभाग के वरीय अधिकारी के उपस्थित रहने से मामला आगे बढ़ने से रुक गया। घटना बुधवार शाम की बताया जा रहा है कि उस समय वीसी भी चल रहा था। जानकारी के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान टीआरई 1 शिक्षक और टीआरई 1 शिक्षक पद से त्यागपत्र दिए शिक्षकों के बारे में जानकारी डीपीओ ने मांगा। वर्तमान में फाइल देख रहे लिपिक द्वारा अपडेट नहीं करने पर आगे की बात बढ़ गई। सिवान की यह खबर है। तो इस तरह की भी बातें अब होने लगी है। राज्य में लड़कियों से अधिक लड़के बनना चाहते हैं डॉक्टर। नीट यूजी में देश में ट्रेंड से अलग रहा बिहार। 3 राज्यों को छोड़कर अन्य राज्य में लड़कियां हैं आगे। तो वहीं बिना सूचना गायब रहने वाले गया के 15 शिक्षकों का काटा गया वेतन। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगातार स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। 8 मई को निरीक्षण के दौरान बिना सूचना के 15 शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित मिले। डीईओ ने उनका वेतन भी काटा है। निरीक्षण में स्कूल से 8 शिक्षिका सहित 15 मिले का कटा वेतन। निरीक्षण में मंगलवार को 32 शिक्षकों का कटा है गया में वेतन। कार्रवाई डीईओ ने वजीरगंज के डीईओ को किया शोकॉज। गया की खबर है। डीईओ डॉक्टर ओम प्रकाश ने वजीरगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को शोकॉज किया है। मामला सोशल मीडिया पर शिक्षकों से स्कूल निरीक्षण के दौरान राशि वसूली की प्रसारित की जा रही खबर का है। शोकॉज में पूछा कि यदि ऐसा है तो आपका कृत्य सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। विभागीय निर्देश के तहत प्रति कार्य दिवस को विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रखंड स्तर पर विभागीय तो इस तरह के भी मामले जब बाहर आ रहे हैं तो शोकॉज किए जा रहे हैं। बिहार बोर्ड से इंटर पास छात्राएं कन्या उत्थान योजना के लिए 15 मई तक कर सकते हैं आवेदन। अविवाहित और बिहार की निवासी छात्राएं ही कर सकती हैं आवेदन। 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से जाएगी पात्र आवेदक को। तो स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्राओं का होगा भौतिक सत्यापन, यानी कि इस योजना को 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। स्कूल के माध्यम से बनेगा आधार से सत्यापन के बाद ही छात्राओं को मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ है। सरकारी विद्यालय में नामांकित बच्चों को आधार सत्यापन के बाद ही योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
यह बातें निकलकर सामने आई है। तो सैकड़ों एजेंसी की सूची जिला को उपलब्ध करवाई, इसके बावजूद मात्र 14 को चुना गया है। बेंच डेस्क के लिए चहेते एजेंसी को 21 करोड़ रुपए जारी किए हैं। मामला अब बिल्कुल सामने निकलकर आने लगी है। तीसरे चरण की अध्यापक भर्ती परीक्षा जून में, आपको बता दें शिक्षा विभाग ने तीसरे चरण में होने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षा को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। अगले महीने 10 से 12 जून के बीच परीक्षा संभावित है। जिले में इसको लेकर यानी मुजफ्फरपुर जिले की अगर बात कर ले तो 28 केंद्र बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से विभिन्न जगहों पर भी केंद्र बनाने की बातें आ रही है। तैयारी 3 में शामिल होंगे 16,000 से अधिक अभ्यर्थी, बनेंगे 28 केंद्र मुजफ्फरपुर में। वहीं अगली खबर यह है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जल्द जारी हो सकता है सक्षमता परीक्षा को लेकर तिथि। कटिहार की एक खबर आ रही है कि निरीक्षण नहीं करने वाले का कटेगा वेतन, जो निरीक्षण नहीं करेंगे उनका वेतन कटेगा। वहीं आपको हम बता दें कि अधिकारियों की सख्ती से परेशान हुए सरकारी शिक्षक, कर रहे थे चुनाव ड्यूटी, काट लिया गया वेतन। स्पष्टीकरण भी शिक्षकों से नहीं पूछा, सीधे कर दी गई कार्रवाई। अधिकारी का दावा, कर रहे उच्च अधिकारी के फरमान का पालन। कैसा यह पालन हो रहा है भैया? बिना निरीक्षण के रिपोर्ट सौंपने पर हुई कार्रवाई। विभिन्न स्कूलों के निरीक्षण करने का दिया गया था आदेश। सुपौल की अब बातें निकलकर सामने आई है। त्रिवेणीगंज और प्रतापगंज के हैं सभी निरीक्षण करता। वहीं एजेंसी की मनमानी पर लगेगा लगाम, जांच के लिए बनी कमेटी। बिना काउंटर साइन प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को नहीं मिलेगा एडमिशन। डीईओ नौगछिया और भागलपुर सदर के सभी प्रधानाध्यापक संघ हुई बैठक। स्कूल से गायब रहने वाले 454 शिक्षकों का भागलपुर में कटा वेतन। वहीं हम आपको बता दें कि डोंगरा डाइट के प्रशिक्षु शिक्षक को जबरन किया गया विरमित। कुव्यवस्था के खिलाफ शिक्षकों ने भोजन से किया इनकार। विरमन वापस लेने के शुद्धि पत्र के बावजूद किया विरमन। डाटा एजेंसी की गलती से शिक्षक हो रहे हैं परेशान, थम इम्प्रेशन का मिलान नहीं होने वाले। जिले के 31 यानी बगहा के 31 शिक्षक परेशान हैं। इन शिक्षकों को शामिल मधुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पूरी तरह से विभाग के संपर्क में हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश के विरोध में बैठक। मुजफ्फरपुर बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी की जिला इकाई ने शुक्रवार को महेश भगत बनवारी लाल इंटर कॉलेज में बैठक की। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने की है। इसमें 11वीं में नामांकन संबंधित माध्यमिक शिक्षा निदेशक के निर्देशन का विरोध किया गया है। वहीं निःशुल्क कोचिंग में प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए 17 तक आवेदन आप कर सकते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 50,000 से ज्यादा आवेदन आए हैं। यूजीसी नेट के लिए अब 15 तक आप कर सकते हैं आवेदन। वहीं एमबीबीएस शिव शिक्षा के भर्ती पेपर लीक का खलनायक खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई ने मामले का किया है पर्दाफाश। डॉक्टर शिव अंतरराज्यीय पेपर लीक गिरोह का सरगना। डॉक्टर शिव समेत 5 उज्जैन से गिरफ्तार किए गए थे। वहीं 3 दिन पहले लीक हो गया था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। पटना से ले जाने के दौरान नवादा में स्कैन किया गया था प्रश्न पत्र। नीट पेपर लीक की जांच ईओयू ने संभाली, बनी एसआईटी। तो ये क्या कुछ मामले चल रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें एक और अधिकारी की भूमिका थी संदिग्ध इस परीक्षा को लेकर। वहीं जेईई एडवांस के लिए बिहार से 13,588 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं। वहीं बीएड प्रवेश परीक्षा 25 जून को होगा। 26 तक बिना विलंब शुल्क के पढ़ेंगे आवेदन। हफ्ते भर में आवेदकों की संख्या 50,000 के पास पहुंच गई है। पटना से नवादा जाने के दौरान हुआ था शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र। अब बड़ी खुलासा हुआ है आखिरकार परेशानी किसे हो रही है, अभ्यर्थियों की हो रही है। तो इस संबंध में आपका क्या कुछ करना है, तमाम खबरें आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।